Hello, dear friends. Welcome to our channel, The English Garden. Correct? The English Garden, a wonderful name for our channel. Correct? So आज का वीडियो है स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बच्चों के लिए उनको एक 4 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन है, उसका नाम है पोएटिक एप्रिसिएशन। क्या नाम है? पोएटिक एप्रिसिएशन। बच्चों लोग याद रखो, ओवरऑल आपके पोएम से 8, देयर आर 8 पोएम्स। कितने पोएम्स है? 8। आउट ऑफ 8 पोएम्स 1 पोएम विल अपीयर फॉर एप्रिसिएशन। अब कौन सी पोएम आएगी वी कांट प्रेडिक्ट, सो हमें वी हैव टू गो लाइन वाइज फॉर दैट एप्रिसिएशन। एंड एप्रिसिएशन देखो, देर आर 2 ऑप्शंस, एक तो आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं और विदाउट पॉइंट्स आल्सो, बट आई स्ट्रांगली रिकमेंड दैट पॉइंट वाइज लिखो, चेक करने वाले को भी इजी जाएगा एंड यू विल आल्सो गेट गुड ग्रिप। तो पहली पोएम है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, एप्रिसिएशन 4 मार्क के लिए। वी आर गोइंग टू मूव फर्स्ट पोएम ऑफ योर सिलेबस स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश। पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन इट कम्स लाइक दैट, read the extracts and write poetic appreciation of the poem with the following points. With the following points, पहला क्या आएगा? About the poem and title. Second, theme. Third, language, poet device, special feature and your opinion. Mostly ये point आएंगे, 1 or 2 points here and there, no problem. Correct? So I will enlarge it so you can see it clearly. So ऐसा रहेगा. So once again I repeat, poem का नाम है Song of the Open Road. The question will appear like that. Read the extract and write a poetic appreciation of the poem with the help of following points. पहला points about the poet and title, poet के बारे में और title के बारे में लिखेंगे। उसमें बाद में subject content क्या है, theme क्या है, language कैसी है, poet device कैसी है, special feature and आपका opinion क्या है। अब आपका opinion is very optional. Your opinion और में भी message आप लिख सकते हैं, no problem. तो we are going for the answer now. This is the question. Now answer will come like that. Song of the Open Road. Is it visible to you, all of you? Yes, you can see it. अब देखो, फर्स्टली आप लिखेंगे मिडल में Song of the Open Road. In the middle you will write Song of the Open Road. Right? बाद में एक लाइन छोड़ दो आप, पहला पॉइंट फिर उसका आंसर। About the poet and poem. This inspiring and motivational poem is written by American poet Walt Whitman. American poet Walt Whitman. Correct? The poem The Song of the Open Road is about an optimistic and energetic attitude. पहले पैराग्राफ में आप लिखेंगे पोएट के बारे में और पोएम के बारे में, पोएट कौन है और पोएम क्या है। सो वंस अगेन, दिस इंस्पायरिंग एंड मोटिवेशनल पोएम इज रिटन बाय अमेरिकन पोएट वॉल्ट व्हिटमन, पोएट का नाम। द सॉन्ग ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड इज अबाउट एन ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्ट मींस आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक एंड एनर्जेटिक एटीट्यूड। तो उसका कंटेंट वही है, राइट। आफ्टर दैट द पोएट वॉल्ट व्हिटमन इज नोन फॉर हिज फ्री वर्स पोएम। पोएट जो है वॉल्ट व्हिटमन, उनको जाना जाता है फ्री वर्स के लिए। तो यू हैव टू राइट दैट पॉइंट। ही इज नोन फॉर फ्री वर्स पोएम, यू नो फ्री वर्स, द पोएम विदाउट राइम स्कीम इज नोन एज फ्री वर्स पोएम, मुक्त छंद कविता। करेक्ट। नेक्स्ट, सो सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड कैसी पोएम है? फ्री वर्स पोएम है विदाउट राइम्स। यस, द टाइटल इटसेल्फ सिग्निफाइज द ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच ऑफ द पोएट टुवर्ड्स लाइफ, हिज केयरफ्री नेचर एंड हिज ग्रेट कॉन्फिडेंस। ये हो गया आपका पहला पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ में लिखेंगे पोएट कौन है और पोएम का कंटेंट क्या है। करेक्ट, टाइटल एंड अबाउट द पोएट। ठीक है, ये होगा आपका पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट में थीम क्या है, पोएट की थीम। आई विल एनलार्ज सो यू कैन सी प्रॉपर्ली, जस्ट अ मिनट। नाउ इट्स ओके फॉर योर कन्वीनियंस, जस्ट अ मिनट, आई विल ट्राई माय बेस्ट सो दैट यू कैन सी प्रॉपर्ली। थीम ओके? हाँ, नाउ इट्स ओके। सो वंस अगेन आई रिपीट विथ प्रॉपर वे, अबाउट द पोएट एंड पोएम। दिस इंस्पायरिंग मोटिवेशनल पोएम इज रिटन बाय अमेरिकन पोएट वॉल्ट व्हिटमन। ओके, the poem Song of the Open Road is about an optimistic and energetic attitude. The poet Walt Whitman is known for his free verse poem. Free verse poem है ये। The title itself signifies the optimistic approach of the poet towards life. जिंदगी के प्रति उनका जो भी आशावाद है, उनका carefree nature and his great confidence के बारे में पोएम है। ये होगा आपका पहला पॉइंट, राइट। अब we are moving to the next point. थीम क्या है? Here the title Open Road signifies freedom. Open road signify करता है फ्रीडम को। Open road means freedom. Here the road refers to mobility of life. Road refer करता है जिंदगी की मोबिलिटी के बारे में, फ्री। Yes, mobility, mobilization. Correct. Next, the poet wants to lead a significant and free life away from any burden or restriction. He expects burden-free life for him. इस poem में poet expect करता है burden-free life, tension-free life. Because song of the open road. Road means life, mobility of life. ये हो गया पोएट की थीम क्या है, उसका सब्जेक्ट कंटेंट क्या है, राइट। थीम इज सब्जेक्ट कंटेंट। ओके, बाद में देखो लैंग्वेज। द लैंग्वेज यूज हियर इज क्वाइट सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। जो लैंग्वेज है सिंपल है और इजी टू अंडरस्टैंड है।
करेक्ट, इजी टू अंडरस्टैंड। इट इज अ फ्री वर्स पोएम, और एक बार मेंशन करो ये पोएम कैसी है, फ्री वर्स है। द पोएम इज अ फ्री वर्स, मीन्स इट हैज नो राइम स्कीम, पोएम में राइम स्कीम नहीं है। वी नोटिस रिपीटेशन इन वर्सेस एंड ट्रांसफर्ड इपिथेट, इस पोएम में काफी ट्रांसफर्ड इपिथेट है। आपको पोएम के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच आना जरूरी है। ओवरऑल 17 to 20 फिगर ऑफ स्पीच है, आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच पे स्पेशली 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन है, आपको मालूम है, 2 मार्क का कंपलसरी, और पोएटिक एप्रिसिएशन में आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो इस पोएम में क्या है, ट्रांसफर्ड इपिथेट इज देयर। इट इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, पोएट ड्रामेटिक मोनोलॉग मींस खुद से बोले वाली पोएम है। द पोएट स्पीक्स टू हिमसेल्फ, मोनोलॉग, सेल्फ कॉन्वर्सेशन। ओके, बाद में देखो, द फर्स्ट स्टैंजा इज ऑफ 3 लाइन, पहला स्टैंजा है 3 लाइन का, एंड द रिमेनिंग आर ऑफ 4 लाइन, रिमेनिंग कितने हैं, 4 लाइन के। ऐसा आपको मेंशन करना पड़ेगा, किसमें, लैंग्वेज और पोएट डिवाइस। लैंग्वेज मींस लैंग्वेज कैसी है, लैंग्वेज तो फ्री वर्स है, एंड पोएट डिवाइस कौन कौन से, वी हैव मेंशन देयर। बाद में स्पेशल फीचर क्या है, द पोएम इनवाइट्स मोटिवेशन फॉर अस, इस पोएम का स्पेशल फीचर है, पोएट ने मोटिवेशन, दिस इज अ मोटिवेशनल पोएम, बढ़िया पोएम है, आपने पढ़े होंगे पोएम, यस। इट इज अ फ्री वर्स पोएम, वंस अगेन यू हैव टू मेंशन इट्स अ फ्री वर्स पोएम, क्योंकि स्पेशल फीचर है। इट अट्रैक्ट्स रीडर्स टू अ न्यू वे ऑफ लाइफ दैट द पोएट हिमसेल्फ वांट टू एंजॉय, पोएट एक न्यू वे ऑफ लाइफ को एंजॉय करना चाहता है इस पोएम में, ही वांट टू एंजॉय अ न्यू वे ऑफ लाइफ, ही वांट्स टू एंजॉय। ओके, बाद में देखो मैसेज क्या है, आप मैसेज और माय ओपिनियन दोनों में से आप एक पॉइंट लिखो, दोनों की लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप एक्सटेंड कर सकते हैं, इस पोएम का मैसेज क्या है और इस पोएम के प्रति मेरा ओपिनियन क्या है। सो ऐसे कुछ पॉइंट्स, लेकिन कंपल्सरी पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट अबाउट द पोएट एंड पोएम, सेकेंड थीम, थर्ड लैंग्वेज, नेक्स्ट स्पेशल फीचर, और मैसेज एंड माय ओपिनियन आप दोनों मिक्स कर सकते हैं, अलग लेने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे मैंने अलग किया है। माय ओपिनियन, मैसेज, द पोएम गिव्स अ मैसेज ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड सिग्निफिकेंस, इस पोएम में सेल्फ रिलायंस का मैसेज दिया गया है। इट इंसिस्ट ऑन केयर फ्री लाइफ के बारे में इसको इंसिस्ट किया गया है, बर्डन फ्री एटीट्यूड को, वी शुड नॉट डिपेंड ऑन फॉर्च्यून एंड पैटर्न, हमें हमारे भविष्य पे कुछ बातों पे जरूरत नहीं है, वर्तमान में जो भविष्य ऑटोमेटिक बन जाएगा। वी शुड हैव आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, जिंदगी के प्रति हमारा खुद का एक एटीट्यूड होना चाहिए, ऐसा पोएम का क्या है, मैसेज है। आपको तो मालूम है इट्स अ फ्री वर्स पोएम एंड पोएट थिंक दैट वी शुड एंजॉय लाइफ पॉजिटिवली, यस। अब मेरा ओपिनियन क्या है पोएम के प्रति, वंस अगेन आई रिपीट, मैसेज और माय ओपिनियन दोनों में से आप लिख सकते, दोनों भी लिखे तो भी चलेगा, नो इशू, डोंट गेट कंफ्यूज। ओके, नेक्स्ट वन, my opinion, it is one of my favorite poem as it teaches us the value of self confidence and self reality, ये मेरी favorite poem है because it has taught me the value of self confidence. This poem has taught me that we should lead an optimistic, हाँ ये poem हमें सिखाती है कि हमें आशावादी जीवन और energetic life जीना चाहिए। This poem teaches optimism in life, आशावाद, not निराशावाद। The poem is short but teaches great values of life, poem छोटी है लेकिन जिंदगी काफी वैल्यू हमें सिखाती है। सो ये आपके पूरे पॉइंट्स हो गए। वंस अगेन आई रिपीट, पहले क्या आना चाहिए, टाइटल, टाइटल के बाद एक लाइन छोड़ दो, फिर अबाउट द पोएट एंड पोएम, फिर वहां पे लिखो पोएट और पोएम के प्रति, बाद में लिखो थीम, पोएम की थीम क्या है, हर पोएम की थीम होती है। नेक्स्ट लैंग्वेज कैसी है, फीचर्स कैसी है, लैंग्वेज कैसी है, फीचर मीन्स यहाँ पे आपको उसके फिगर्स ऑफ स्पीच कौन से ये ऑर्डर लिखे, लैंग्वेज तो मोस्टली सिंपल रहती है सब पोएम की। बाद में पोएम के स्पेशल फीचर क्या है, अब इस पोएम का स्पेशल फीचर क्या है, इट्स अ फ्री वर्स पोएम, राइट। और माय ओपिनियन और ऑब्लिक मैसेज दोनों में कंबाइन करो नहीं तो सेपरेट करो, नो इशू। ये होगा आपका 4 मार्क के लिए द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। आई एम श्योर यू मे हैव लाइक इट, रियली, यस। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगेन अबाउट द नेक्स्ट पोएटिक एप्रिसिएशन। मीनवाइल आई विल टेक योर काइंड लीव, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।